26वें आईनी तरमीम के बाद हुकूमत 27वें आईनी तरमीम ला रही है और इस हवाले से खुफिया मुशावरत के बाद अब खुली बहस शुरू हो गई है। पहले खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुजव्विज़ा तरामीम की तफसीलात बताई और फिर आज सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस हुई। आज जब सेनेट के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र ने 27वीं आईनी तरमीम पर बात की तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपनी तकरीर में कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट में जो बातें की हैं वो हवा में नहीं की हैं, उन पर गुफ्तगू हुई है। हम अब अपने दूसरे इत्तेहादियों से भी बात करेंगे। मेरी तजवीज़ है कि 27वीं तरमीम को पहले सेनेट में पेश किया जाए। अभी हमने अपने लार्जेस्ट लाए हैं, उसके साथ बैठे हैं। मेरे कम से कम 3 राउंड्स हुए हैं, लॉ मिनिस्टर साहब के हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की। ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक ही हैज एवरी राइट टू ट्वीट। सब ट्वीट करते हैं और अपनी मर्जी से। उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं ऑनरेबल चेयरमैन, वो उन्होंने को हवा में नहीं किए। लेट मी ऑल्सो कन्फेस दिस थिंग। वो उन एरियाज पे बात हुई है जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। ही हैज नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया व्हिच हैज नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। हम पहले इस हाउस में ले आए बजाय नेशनल असेंबली में के जाने के। को सबको पता है कि जी वहाँ एक नंबर की ज़्यादा गेम होती है और यहाँ जो है यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है और वैल्यू इनपुट बहुत ज़्यादा होती है। किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए। ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली ज़फ़र साहब को। हुकूमत 7 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश करने का इरादा जाहिर कर रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीमी बिल 7 नवंबर को सेनेट के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ इस बिल का जायजा लेंगी। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर बाकायदा मौक़िफ़ देंगे और हिकमत अमली बनाएंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI 27वीं आईनी तरमीम को रद्द करती है। आपने अर्ज़ किया 27वीं तरमीम की हमें खान साहब की तरफ एक्सेस मिलेगा, खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर इस पे इंशाअल्लाह ताला फॉर्मल रिस्पांस हम देंगे। हम अपने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग करेंगे और इस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन 27वीं तरमीम जिस अंदाज में आ रही है, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँ ये ऐसा वक्त है कि आईन में अगर कोई तरमीम होनी है तो वो कंसेंसस से हमेशा होता रहा है। आल्दो अदलिया हमेशा मुतनाज़ रही है, लेकिन 26वीं तरमीम ने मुल्क में एक दरार पैदा किया हुआ है। अगर ये 27वीं तरमीम आती है तो PTI का क्या लाहेअमल होगा? देखिए, हम तो ज़ाहिर है इसको रद्द करते हैं। हम इस असम्बली के इस्तेहकाक को रद्द करते हैं। कोई तरमीम जो है फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं कर सकती। और जो बात सामने आई है बिलावल भुट्टो की ट्वीट के ज़रिए, वो इंतहाई खौफनाक है। आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। एक बुनियादी अंसर है हमारे आइन का कि अदलिया और इंतज़ामिया में एक फ़र्क है, एक वाज़ेह दूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आज़ाद अदलिया का जो तसव्वुर है उसको ख़त्म किया जा रहा है। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास भी हुआ है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदका असर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का पिंडोरास बॉक्स खोला गया है। बिलावल भुट्टो की ट्वीट पर हमें भरपूर तशवीश है। हम आइन की वालादस्ती के लिए अवाम के पास भी जाएंगे और पार्लियामेंट में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। 27वीं आईन तरमीम का पेंडोरा बॉक्स जो है ना खोला गया है। जो बिलावल का ट्वीट आया है, हमें इसके ऊपर भरपूर तरीके से तशवीश है और हम समझते हैं कि पीपल पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है और ये एक टोपी ड्रामा हो रहा है। ये सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने के लिए 7-8 पॉइंट रखे हैं और फिर बीच में जो है ना आखिर में पीपल पार्टी कहेगा कि मैंने तो ये अचीवमेंट कर ली है, मैंने 18 अमेंडमेंट प्रोटेक्ट किया, बाकी कुछ पॉइंट पे ये एग्री कर लेंगे। लेकिन असल में इनके फैसले पहले हो चुके हैं। ये सारा जो है ना लोगों को दिखावे की सब कुछ हो रहा है। एक बात तो है कि हम हर सूरत में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और अपनी बुनियादी हुकूक के लिए आवाम के पास भी जाएंगे। हम पार्लियामेंट में भी अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ये तो जुडिशरी के ऊपर अटैक है। ये तो अमलन तौर पर अदलिया को वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपाज किया गया था, अभी तो ख़त्म की जा रही है। इसके अलावा PTI की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शरादी की खबर के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत का फैसला किया है। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम, NFC अवार्ड और अपोजिशन लीडर की तैनाती पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए PTI के अरकान ने सेनेट में एहतजाज का फैसला किया है। जबकि अहम बात यह भी है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM भी 27वीं तरमीम के हवाले से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रही है। अभी तक MQM को एतमाद में नहीं लिया गया। 27वीं तरमीम क्या है, क्या भला है, हम उससे कतई बेखबर है।
इसके अलावा जियो न्यूज़ से बात करते हुए एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि इसी महीने के आखिर तक 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती हुई नजर आएगी। हुकूमत फिर 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है और 7 तारीख को कहा जा रहा है कि शायद सेनेट में पेश हो, क्या कमेंट करेंगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं, उसमें डिबेट भी होनी है, आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक पास भी होना है। पाकिस्तान के लिए मुस्बत काम हो रहा है, चाहे उसमें इकोनॉमिकल हो, चाहे उसमें फंडामेंटल हो, चाहे उसमें नेशन वाइड हो, चाहे उसमें हमारी डिफेंस लाइन हो। हर चीज़ जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है वो हो रही है और कंसेंसस से हो रही है, प्यार मोहब्बत से हो रही है, एलाइज के साथ मिलकर हो रही है, सारे पॉलिटिशियन ऑन बोर्ड है। कब तक ये मुमकिन है कि सेनेट में पेश की जाए? आपको इस महीने की आखिर से पहले इंशाल्लाह पास होती हुई नजर आएगी।